जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक बाय भूपेंद्र पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 90% चांस है क्वेश्चंस आने के। ठीक है, या तो वही क्वेश्चंस आपको फंस जाएंगे जो हम करा रहे हैं, या फिर वह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या उनके बेस पर क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन जो अपनी आप कॉपी में आपको उतारना है और लिख लेना है। ठीक है जी। अब आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, जो कि आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 5 जो मैंने अभी छुड़वा दिया है आपका, उससे जो है 2 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उससे भी कराएंगे, वो बाद में ही कराएंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चंस लिए गए हैं। यकीन मानिए इन 8 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन से तो आपको कोई फंस जाएगा या फिर इनसे बाहर नहीं आएगा, ये कह लो। इन पर बेस आ सकता है लेकिन इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर भाई आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो तबीयत खराब है, मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हम जो है वीडियो बना रहे हैं। तो भाई देखो, आपको तो एक फॉर्मूला है कि दो बिंदु हो गए, कोई कोई भी क्या हो गए, दो बिंदु हो गए। मान लो क्या है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। अब मैं ये कहूँ कि इसके जो बिंदु है वो क्या है, एक्स है और वाई वन है। इसका अगर मैं कहूँ कि x2 है और ये क्या है, y2 है। और मैं ये कहूँ कि बिंदु ए से और बिंदु बी के जो मुझे क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम 6 से 7 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है जी, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। डी बराबर याद कर लीजिएगा, डी बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 अपॉन वाई प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिंदु है हमारे कि 8 कोमा माइनस 2 3 कोमा माइनस 6 कि जो आपको क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी, बीच की दूरी निकालनी। तो बीच की दूरी कैसे निकाल लगे वो देखेंगे। जो सबसे आगे लिखा होगा आपका वो क्या होगा, x1 होगा। और जो ये इसके ही बगल में लिखा होगा वो किसका मान होगा, y1 का मान होगा। और जो इससे नेक्स्ट लाइन में जो दूसरा बिंदु देगा वो क्या होगा, आपका x2 होगा। और जो इसके ही बगल में होगा वो क्या होगा, आपका y2 होगा। तो d बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर द रूट, सिर्फ यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है जी। तो x2 x1 क्या है 8, x2 क्या है 3, तो 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -6, y2 क्या है -6, y1 क्या है -2। देखो ये एक -2 और एक फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ जाएगा, +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो d बराबर अंडर द रूट, 3 में से 8 कितना बचा, -5। तो यहाँ पर लिख लेंगे -5। 6 में से 4 2 हो गया, कितना बचा -4। तो यह क्या आ गया, -4 आ गया। अब 5 का और कराओगे तो 25, 4 का और कराओगे तो कितना आएगा 16। 25 और 16 जो होगा आपका वो कितना होगा, √41। तो आपको जो आंसर होगा वो क्या होगा, √41 जो आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु क्या होते हैं सर, जो मूल बिंदु होते हैं आपके, मान लो कि आपका एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो उसके मूल बिंदु क्या हो गए, यहाँ पर तो हो गए मतलब 0 और 0। तो मूल बिंदु हम क्या लेंगे भाई, 0 और 0 लेंगे। क्लियर है। अब तो मूल बिंदु हम क्या लेंगे, 0 कोमा 0 लेंगे। और जो दूसरा बिंदु दिया 3 और -4। तो मैंने अभी आपको बताया जो पहले वाला होगा वो क्या होगा x1,
ये किसकी वैल्यू होगी y1 की, ये किसकी वैल्यू होगी x2 की, ये किसकी वैल्यू होगी y2 की। ठीक है जी। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि d बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो d बराबर हम क्या लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे x2 क्या है अपना 3 और x1 क्या है 0, x1 क्या है भाई 0 प्लस y2 क्या है -4, y2 क्या है -4 और y1 क्या है -0 का होल स्क्वायर। देखो 3 से 0 गया तो 3 ही बचेगा और 3 का वर्गमूल क्या होता है 9 और 4 से 0 जाएगा क्या बचेगा 4 बचेगा और 4 का वर्गमूल सॉरी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और ये बताओ 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो ये आपका आंसर आ गया 5। ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई और अपने दोस्तों तक भी ऐसे शेयर जरूर करना है ताकि आप लोगों की तरह भी फायदा उठा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है कि बिंदु हमें दिया है 5 और 3 और x और -1 के बीच की दूरी 5 वर्ग इकाई है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड छोटा है अपने पास तो काफी फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। क्या कह रहा है कि दो बिंदु 5 -3 x और -1 के बीच की दूरी 5 वर्ग इकाई है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। 100% यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाला है। ठीक है। अब हम बात करते हैं d बराबर फॉर्मूला पड़ा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है जी। देखो d बराबर कितना दिया है 5 तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 अंडर द रूट ये किसकी वैल्यू हो गई x1 की, ये किसकी वैल्यू हो गई x2 की। तो x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये किसकी वैल्यू हो गई y1 की, ये किसकी वैल्यू हो गई सर y2 की। तो -1 -3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 बराबर अंडर रूट x-5 का होल स्क्वायर ऐसे ही करा देंगे और प्लस -1 -3 -1 -3 क्या -4 का स्क्वायर। क्या करेंगे हमें रूट हटाना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये कर देंगे भाई। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 5 का स्क्वायर अंडर रूट x-5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होएगा तो क्या होएगा भाई अंडर रूट से जो है जो आपका स्क्वायर है उससे क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 25 तो बराबर क्या आ जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16। तो अब देखेंगे ये जो 16 है आपका इसको इस साइड ले जाओ, इस साइड ले जाएगा तो 25 - 16 बराबर क्या आ जाएगा आपका x-5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। 25 में से 16 गए कितना बचा 9, 25 में से 16 गया कितना बचेगा भाई 9। तो बराबर क्या हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करा देंगे दोनों ही पक्षों को हम वर्गमूल करा देंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल इसलिए कराएंगे क्योंकि वो 3 का जो वर्ग होता है क्या होता है 9 और वर्गमूल से जो है स्क्वायर कैंसिल कर ही देगा। तो मतलब √9 बराबर x-5 का होल स्क्वायर का रूट। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो √3 का मान कितना 3 और x-5 यहाँ पर ये बचा। तो क्या करेंगे ये माइनस है तो इसको क्या ले जाएंगे इस साइड ले जाएंगे।
अगर याद रहे, अगर प्लस माइनस लगाना चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो। यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह ले लगे तो ये 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा x। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। अगर आपका 8 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या ले लेंगे, माइनस का चिन्ह ले लेंगे। किसका ले लेंगे भाई, माइनस का चिन्ह लेने पर तो क्या करेंगे, -3 + 5 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, ये तो अगर ऑप्शन में 8 है तो 8 लगा कर आ जाना, ठीक। अगर ऑप्शन में 2 है तो 2 लगा कर आ जाना। अगर दोनों ही है तो दोनों में देगा ऑप्शन की ए और बी दोनों। ठीक है जी, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये बस समदूर सतह संरेखित, सॉरी संरेखित है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि संरेखी क्या होता है। तो हम बात करेंगे सर कि संरेखी क्या हो। संरेखी होता है भाई जो आपकी एक ही लाइन पर बिंदु हो, जो एक ही लाइन पर क्या हो, बिंदु हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ से मान लो बिंदु क्या है, ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, ये बिंदु क्या है, सी है। तो ये क्या है, संरेखी है। और इसकी जो संरेखी निकालने के लिए होता है, ए सी बराबर होता है आपका ए बी प्लस बी सी। अगर ये इक्वल हो गया तो ये क्या होगी, संरेखी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ए सी का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ए बी का मतलब है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और जो आपका बी सी का मतलब है वो है कि दो बिंदुओं के बीच की आपको क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मानना पड़ेगा। ये पॉइंट मान लो, मैं मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, ए बी निकालता हूँ। ए बी का मतलब ये क्या है, डी है। ठीक है, तो ए और बी देखो, ए ये रहा और सर बी ये रहा। ये किसकी वैल्यू है सर, x1 की। ये किसकी वैल्यू है सर, x2 की। तो x2 में से x1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 का क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे। अब देखो y2 और y1, y2 और y1, y2 किसका -2, y1 किसका -1, -2 -4 कितना -6। तो क्या करा देंगे, -6 का होल स्क्वायर हम यहाँ पर करा देंगे। ठीक है भाई, अब अंडर रूट 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, तो कितना आ गया 40, रूट में 40 आ गया। आगे भी अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, 40 के हम क्या निकाल लेंगे, गुणन खंड निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 20, 10, 2 और 5, तो यह आ जाएगा 2√10। कितना आ जाएगा, 2√10 आपका यहाँ से मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी सर, बी सी की। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बी और सी, बी सी के बी निकाल लेंगे। सर बी ये रहा और सी ये रहा। अब की बार x1 का मान ये और x2 का मान ये, मतलब x2 -x1 कितना -6, और -6 का वर्ग कितना 36। ठीक है, मैं डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ। और सर y1 का मान ये और y2 का मान ये, y2 से y1 घटाना है, लेकिन ये तो 16 और माइनस माइनस ये तो होगा। तो क्या आ जाएगा, 16 + 2 कितना आएगा 18। 18 का वर्ग क्या होता है सर, 324 होता है। 18 का वर्ग 324 होता है। तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका 360। कितना आ गया 306 या 8, 1 मिनट क्वेश्चन में नहीं, 16 है ना। ठीक है जी, हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, 360 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, सिंपली उसके लिए फैक्टर करते हैं। तो कितना आ जाएगा 180, 180 से 2 बार फिर कट जाएगा तो 90 आ जाएगा आपका। 90 से फिर क्या आ जाएगा 45,
45 से फिर क्या आ जाएगा 3, 15 बार, और फिर 5 बार, और फिर 1 बार। देखो यहाँ से जोड़ा निकाल लेंगे ये, मतलब 3 दूनी 6, तो 6√10। ये किसका मान होगा भाई? 6√10 का मान होगा। सर ये हमें समझ में नहीं आया, हमें आप लोग जो है दोबारा से बता दो। तो यहाँ पर देखो भाई, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी संख्या में अंडर रूट में दी होती है हम उसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, ठीक है। उसका एलसीएम लेते हैं मेरे भाई। एलसीएम लेने के बाद में इसके क्या है, ये क्या है बताओ? ये सर इसके गुणनखंड है, इतनी बात हमको पता है। लेकिन हम आपको एक बात बोले, बोलो। मैंने कहा कि बोलो भाई। हमने कहा, आपने कहा कि सर हमसे जो है वर्गमूल से कैसे निकालेंगे गुणनखंड? तो भाई बिल्कुल ही सिंपल से याद रखने के लिए है कि जो जोड़ा होता है, जोड़ा संग में क्या चलता है? जोड़ा चलता है ना। जैसे वाइफ और हस्बैंड का क्या होता है? जोड़ा। कहते हैं कि हमें जो है कहीं से साड़ी दिवा लो या फिर जो है जूती चप्पल कुछ भी दिला लो, तो क्या चलेंगे? दोनों साथ जाएंगे। तो यहाँ से जो है आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है भाई। तो हमें देखो, ये मान लो इसकी वाइफ है, ये मान लो इसका क्या है? हस्बैंड है। ये मान लो इसकी वाइफ है, क्या है? हस्बैंड है, ठीक है जी। तो मतलब इसका हमें क्या निकालना है? सिंपली भाई जोड़ा लेकर चलना है, और जोड़े में क्या हो जाएगा? एक बाहर निकल जाएगा वर्गमूल में। क्लियर? अब हम बात करते हैं सर ए और सी के बीच बारे में। तो ए और सी, तो बिंदु पकड़ लो। ए और सी क्या है सर? ए रहा, और सी कहाँ पर है? ये रहा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि x2 किस, ये, और x1 ये। देखो -3 और -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -4। और -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। सर y2 ये है और y1 ये है। 16 में से 4 गया, कितना बचा? 12। और 12 का स्क्वायर क्या होता है सर? 144। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1 6। तो ये कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर निकालेंगे 160 के। ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 45। ये कितना आ जाएगा आपका? 20। ये कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ से एक जोड़ा निकाल लो। एक जोड़ा ये गया और एक जोड़ा ये गया, दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी का 4। तो सर कितना आ गया? 4√10। कितना आ गया? 4√10 जो है ये आपका आ गया। अब हम बात करते हैं, सर कि ए बी प्लस ए सी के बारे में। तो हमने जो ए सी की वैल्यू आई वो कितनी आई? 4√10 आई। और ए बी की वैल्यू क्या वहाँ पर हमने निकाली? ए बी की वैल्यू निकाली सर हमने 2√10। कितने निकाली? 2√10 प्लस, सर हमने जो है बी सी की वैल्यू निकाली। बी सी कहाँ पर है भाई? बी सी है सर 6√10। 6, अच्छा। एक मिनट भाई, यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी क्या होगी, 2 लाइन होगी, ठीक है। ये क्या लिया हमने? ये इसके लिए ही नहीं होगा, ये तो मुझे बिंदु निकालना था। ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ठीक है, एक ही बात है। अब जो हमने तीनों क्या निकाले? बिंदु निकाले हैं। इन तीनों बिंदु में से जो भी सबसे बड़ी संख्या है ये आ रही, ठीक है। तो ये किसका मान हो गया आपका? बी सी का मान हो गया। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। संरेख के लिए आपको जो है यही बात याद रखनी है कि तीनों के क्या निकालना है? बिंदु निकालने हैं, और जो सबसे जो है बड़ा नंबर आएगा आपका उसको क्या मान लेंगे? उसकी जो है भुजा मान लेंगे, ठीक है भाई। तो मतलब कहने का है यहाँ पर देखो, 4√2 प्लस 2√10 किसकी वैल्यू? सी ए की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू क्या है सर? 6√10 है। तो देखो 4 और 2 6, 6 हो गया, और 6√10 इक्वल टू क्या है? 6√10। तो ये क्या है? संरेखीय है। क्लियर है? अब अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम जो है
बड़े अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट तो जैसा सभी क्वेश्चन है ये, लेकिन जो खास है हम वहाँ पर लिख देंगे आपके लिए। ठीक है, आपको जो वे ही क्वेश्चन नहीं छोड़ कर जाने हैं भाई। ये भी क्या है आपका खास क्वेश्चन है भाई, इसको भी छोड़कर मत जाना। ये क्या कह रहा है, समदूरशत कह रहा है। क्या कह रहा है, समदूरशत। तो समदूरशत के लिए फंडा समझ लो क्या होता है। जो आपका समदूरशत का बेसिक होता है भाई, वो हम एक बार आपको बता देते हैं, ताकि अगर कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो जो आप लोग उसको क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। क्या होता है, ये मान लो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पर तीन बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। ये कहता है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिंदु मान लो ये पी है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ये क्या करा कि बिंदु पी है जो एक्स वाई, बिंदु ए है जो 5 1, जो बिंदु बी है 1 और 5, समदूरशत है। समदूरशत का मतलब है कि ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए पी का स्क्वायर बराबर होगा आपका किसका, बी पी का, बी पी का होल स्क्वायर के आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर किसको होगा, होल स्क्वायर के बराबर होगा। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि x बराबर y है, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले हम ए और पी ले लो, या पी और ए ले लो। ठीक है, एक ही बात है, पी ए ले लो या ए और पी ले लो। चलो हम पी और ए ले लेते हैं। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा, ये x2 क्या हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस। देखो अब अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट से क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली, पी ए का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर। हम जरा डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब देखो ये y2 का मान होगा सर, ये किसका मान हो गया, y1 का मान होगा। तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी पी। बी पी ये किसका मान हो गया सर, x1 का। तो x1 का मान ये हो गया, और x2 का मान कितना होगा, ये हो गया। तो x2 माइनस x1 हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होगा प्लस। अब y2 क्या है सर, y2 है y, और y1 क्या है 5 का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला जो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, अगर याद नहीं है तो। तब तक हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं भाई, इतने जो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाओ। तबीयत खराब है भाई, ठंड लग गई। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, इतनी ज़्यादा डल गई, b का स्क्वायर 25 और माइनस 2ab, 5 दूनी का 10 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए बी, 2ab। ठीक है जी, देखो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर से आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो 25 से आपका क्या हो गया, 25 कैंसिल हो गया। अब 1 से भी क्या हो गया आपका, 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा आपका -10x -2y इज इक्वल टू -10x -2y इज इक्वल टू माइनस के 2x और माइनस का 10y। इसको सारे को क्या ले, इस साइड ले आओ।
तो -10x माइनस 2y प्लस 2x प्लस 10y बराबर 0। देखो 10x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8x बचेगा। ठीक है, 2y से 10y जाएगा तो कितना कितना बचेगा भाई, प्लस का 8y बचेगा। तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, -8 को हम ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपका, 0। एक तो रिलेशन आपको ये पूछ लेगा कि प्रूफ करो कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 0। अब इसने पूछा है कि x बराबर वाई जो है हमें प्रूफ कर दो, तो y को क्या भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपकी कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन हम रब कर दे रहे हैं भाई। 6 क्वेश्चन में देख लो, 6 क्वेश्चन से पहले हम क्या करेंगे, 7 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये भी आपके लिए खास क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि अक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 -2,9 के समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु आपके हो जाएगी वे क्या हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। मान लो बिंदु P है, ये मान लो बिंदु क्या है 2 और -5 है, और ये बिंदु क्या है B जो है -2,9 है। ये क्वेश्चन जो आपका HW है, आपको जो इसका कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चंस की। 6 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बिंदु 5, 1, -10, 11 जो है 2:3 अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात करने। यहाँ पर आपको अंत्य विभाजन होता है और एक आपको होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है भाई, एक होता है आपका अंत्य विभाजन और एक क्या होता है आपका बाह्य विभाजन। तो जो अंत्य विभाजन के लिए फॉर्मूला होता है आपका बिंदु निकालने के लिए, वो होता है, ये मान लो P x y है, तो M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है जी, और अपॉन M1 प्लस M2, और एक होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है आपका अंत्य विभाजन के लिए। ठीक है भाई, अब चलिए x1 x2 तो हम पता कर लेंगे। ये क्या होगा, दो बिंदु देखो हमें दे दिए और मैंने आपको बताया कि किसकी वैल्यू हो गई x1 की, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी x2 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई सर y1 की, और ये किसकी वैल्यू हो गई y2 की। जो आपका रेशियो में रहता है, तो रेशियो जो पहले वाला होता है M1 और ये क्या होता है M2। तो डायरेक्टली आप लोग इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना वैल्यू यहाँ पर रखकर। तो ये भी क्या है आपका HW है। तो जो कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ये भी खास ही क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं चलवाएंगे भाई। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि बिंदु जो है आपके मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, ये तो कह देगा कि 4 बराबर भागों में इसको विभाजित कीजिए या फिर कह देगा कि 3 भागों में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर बार बनता है, तो कह देगा कि 4 भागों में विभाजित करना है एक नंबर लाइन को, या फिर कह देगा कि एक जो है 3 बराबर भागों में जो है बांटना है एक नंबर लाइन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन हमने क्या कर ली भाई, ड्रॉ कर ली। अब ये कह रहा है कि 4 बिंदु है, क्या है A और B। ये मान लो A है और ये मान लो क्या है रेखा B है। अब ये कह रहा है कि इसको हम जो है 4 बराबर भागों में आपको जो इसको बांटना है। तो 4 बराबर भागों में इसको बांटो। ये मान लो P यहाँ पर, ये मान लो Q,
ये मान लो क्या है, आर है। ठीक है, 3 कहेगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ देंगे, जहाँ इसको छोड़ देंगे तो इसको ले लेंगे। अभी 5 4 कह रहा तो इससे नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से याद रखना, जो मध्य बिंदु निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु। रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है आपका x1। अरे क्या हो गया भाई, रेखाखंड का जो आपके मध्य बिंदु होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है आपका रेखाखंड के जो है मध्य बिंदु। ठीक है जी, रेखाखंड के मध्य बिंदु का एक होता है आपका एक फॉर्मूला होता है, तो उसको जो आप लोगों को याद रखना है इस फॉर्मूले को भाई। तो अब हम बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि -2 और 2 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो हमें बिंदु दिया है, ए बिंदु हमें क्या दिया, -2 और 2, -2 और 2, क्या दिया, -2 और 2 दिया है, और जो बी बिंदु दिया है वो कितना दिया है, 2 और 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ ए पी बराबर किसके है। सबसे पहले ए पी बराबर आपका पी क्यू के, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू के, पी क्यू बराबर किसके है, क्यू आर के। ए पी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर किसके है, क्यू आर के, और क्यू बी बराबर किसके है, आर बी के। ये दे तो ये क्या आ गई आपकी, 4 बराबर भागों में बटकर आ गई एक नंबर लाइन। ठीक है जी, अब हम यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल रेशियो निकालेंगे। सर रेशियो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ए पी और अपॉन, क्या निकालेंगे, ए पी अपॉन किसका निकालेंगे, पी बी का निकालेंगे। ए पी अपॉन, यहाँ से देखो रेशियो में यहाँ से निकालना, ए पी सबसे पहले ये लेंगे, फिर हम कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे, मतलब पी बी। तो कितना आ जाएगा, पी बी। तो देखो ए पी तो 1 है, और ये कितना 1 2 3, मतलब 3 भागों में जो है बटा हुआ है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी m1 की, ये किसकी वैल्यू हो गई m2 की। या फिर रेशियो में आप लोग लिख सकते हो कि ए पी रेशियो पी बी कितना है, 1:3 है। 1 रेशियो कितना है भाई, 3 है। ठीक है जी, तो हम यहाँ से